के ले चलो सब लड़का के जबे कर दो सब आवेला ओकरा के कुछ झगड़ा के खाली मुंह आवेला केकरा के मुंह आवेला सब मुखिया जी के मुंह आवेला ये मर जाएंगे तो पूरा गांव सानत हो जाई ओइला खुद पारिवारिक ढूंढे थे घर में लड़की से हम उठा के आता लाइन कट जब आता है लोग तो जब लाइन कटवा के आता है जब वो लोग हो गया है परमल दुसात चमार साथ जमा तुम लोग क्या एलर्जी क्या एलर्जी यही हम लोग का न्याय चाहिए। क्योंकि इस गांव में हम लोग अकेला घर है और जिस जगह पर जिस गांव में हजारों के संख्या में अगर महादलित या दलित का घर है या हरिजन का घर है वहाँ एक व्यक्ति ऐसा भेदभाव कतई नहीं कर सकता है। जब हमको सूचना मिलता है हम अपने बड़ा बाबू थाना प्रभारी को सूचना देते हैं तब जाकर के उनको ले आके हॉस्पिटलाइज करता है लोग। तो वही से होली का दिन लड़का को ले जात रहे लोग टांग के जो ओइला चल मार को जम जान को देवल जा खतरा को देवल जा ओही ला होइल बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं इरफान आलम। आज हम बात करेंगे आदापुर थाना क्षेत्र के मूर्तिया पंचायत के धबदाबुआ गांव में। आपको बता दें धबदाबुआ गांव में होली के दिन दो पक्षों में मारपीट हुआ था। जो मारपीट आज मामला प्रकाश में आया, मीडिया के समक्ष आज आया है। कुछ लोग बता रहे हैं यह मारपीट आपसी रंजिश के तहत हुआ था, तो कुछ लोग बता रहे हैं यह मारपीट राजनीति के तहत हुआ था, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं ये मारपीट जातिवाद की वजह से हुआ। दो पक्षों में मारपीट हुआ, उसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने आवेदन के साथ आदापुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। द्वितीय पक्ष ने कृष्णा प्रसाद के ऊपर मंगलसूत्र छीनने के गाला से निकालने के आरोप में 25,000 रुपये उसकी कीमत है, आवेदन में लिखा हुआ है और आरोप लगाया है। वहीं मोदेलाल पासवान जो पूर्व मुखिया है मूर्तिया पंचायत के, उनके ऊपर एक खस्सी ले जाने का आरोप लगाया है द्वितीय पक्ष ने एफआईआर आवेदन में, जिसका कीमत 12,000 रुपया है। प्रथम पक्ष के महिलाओं का ये आरोप है आदापुर थाना के ऊपर कि आदापुर थाना रात में आ रही है और हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। लेकिन एक बात आपको बता दें, जब आदापुर थाना जब अंदर घर में प्रवेश कर रहे थे उनके साथ कोई लेडीज फोर्स नहीं है। हालांकि ये प्रथम पक्ष के महिलाओं का आरोप है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये जो जातिवाद का माहौल आदापुर प्रखंड के धबदाबुआ गांव में जो मतलब प्रथम पक्ष की महिलाओं कह रही है, ये बात भी खबरी 24/7 न्यूज चैनल इसकी पुष्टि नहीं करती है कि ये जातिवाद हो रहा है। अगर जातिवाद सच में हो रहा है तो इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं प्रथम पक्ष का क्या कहना है। अभी मैं आदापुर प्रखंड के मूर्तिया पंचायत के मूर्तिया के अंतर्गत धबदाबुआ गांव में मौजूद हूँ। तो यहाँ कुछ लोग हैं और यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा मामला क्या है। नाम क्या पड़ रजली देवी। ये पूरा मामला क्या है? कथी के मामला है? एगो मुखिया जी रनी जीतल तो कुछो ना बोल, एगो सफी मियाँ जीत गल बानी तो हमनी के गांव के हलक मचा देले बानी। झगड़ा मुखिया के लेके भइल बा। हाँ हार गइल बान, हार गइलन तो एगो लड़का के उनका लड़का के घेर के मारलक लोग, तो ओतियो खान हला ओतियो खान बर्दाश्त कर लेनी सन। अब गरीब लोग के यहाँ ना टांग के ले जात रहे लोग, ये जब गरीब लोग के अब ना रहे दी लोग। मुखिया जी का बेटा सभी मियाँ का बेटा हाँ आए रहे लोग, ले गए लोग टांग के उनका लड़का को मार भए आवेला मुखिया जी के मुखिया के हारल मुखिया के वीरेंद्र सिंह कहला हां जे टांग के ले चलो सब लड़का के जबे कर दो सब। वीरेंद्र सिंह बोले थे हां, केकरा लेके के टांग के चलो मोदेलाल मोदेलाल के। अच्छा तो ये चुनाव के लेकर मामला, मतलब चुनाव के झगड़ा भइल जाए ना वोट नहीं तो फगुआ के दिन के झगड़ा हो। हां फगुआ के दिन के झगड़ा हो, वोट में झगड़ा होत है। आज हम लड़का के ले जाए टांग के, जब होली का दिन किछो ना होखेला तो वही से होली का दिन लड़का को ले जात रहे लोग टांग के जो ओइला चल मार को जम जान को देवल जा खतरा को देवल जा ओही छोड़ा देलन होइल बा। अरे अब किस्मान कानू तक छोड़ा देलन, गाटा ना छोड़त रहस तो ओकनी दोनों बाप पर केस कर देलन, तीनों भाई तीनों बाप पर। जो पूर्व मुखिया, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहे कि आपके लड़के को यहाँ कुछ लोग उठा के लेके जा रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? सर हम लोग तो मैंने झाड़ा झुगड़ी के कोई बातें नहीं है, तो
लोग अपने से मैंने अपने में झाड़झूड़ी किया लोग तो हमारे बच्चा देखने चल गए थे बुझे इसीलिए टांग के ले गए थे दूसरा कुछ नहीं फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं बोले तो वो लोग हो गया है बरमल दुसात चमार छोड़ा चमार से लोगों को क्या एलर्जी है? क्या एलर्जी यही हम पूछे हम लोग का न्याय चाहिए दूसरा कुछ नहीं। आप लोग के साथ क्या हुआ है कि आप लोग न्याय मांग रहे हैं? जी हम लोग तो देखे पांच परिवार है हम लोग पांचों आदमी केस में नाम दर दिया जब कोई आदमी गए नहीं किया झगड़ा। केस आपके ऊपर कौन कर दिया मतलब किस जाति के लोग आपके ऊपर केस किया? राजपूत पंडित मुसलमान। ये केस काहे ला कर दे? मैंने केस इला पहले मतलब फंसाने के लिए बोलूं किस मुद्दे के मतलब कामना उजवा के लेके केस के लिए बोल के हमार सुनिए दुसा चमार वो लोग खाली दुसा चमार बोलो कैसे मुखिया बोल जेनर में मुखिया कैसे बन गल सुनिए ना कहिए झगड़ा पहले भी झगड़ा कभी नहीं कहियो हमने क्या घर से झगड़ा लोग नहीं के भाई कहियो ना मुखिया हमरन ये 5 वर्ष में हर नहीं के खुरखुरा कैसन केस मुकदमा कैसन कथि कुछ नहीं पएथी में गल। आप लोग नाम बता सकते नहीं तो वो ऊपर की केस कइले बा ई तो नाम बता सकते हां आप लोग से लोगों से झगड़ा केकरा बा या उ लोग नाम दे बत उ लोग के ह जे वो ऊपर केस कर दे बा सफी अहमद फुलेसन संजय तिवारी वीरेंद्र सिंह रविंदर सिंह नीतीश कानू है यो वो मुखिया जी भी लोगों पर केस कर दिले बा जी मुखिया जी भी झगड़ा ना केहू से झगड़े नहीं थे केहू से झगड़े ई लोग परेशानी ला माने हमनी के परेशानी लगी लोग केस कइले बस परेशान करत रहो। तो आप लोग प्रशासन मतलब थाना पुलिस में आवेदन दिए थे और दिए थे तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ? पुलिस सिर्फ पार्टी पटिशन पुलिस थी सफी अहमद और से अब हम लोग पैसा कहाँ से ले माने हम लोग पैसा कहाँ से ले उनको दे दरोगा पुलिस को और दरोगा पुलिस सब पार्टी पर भीड़ गए राते बेराते घर में ढूकर लड़का लड़की के सब बाह उठा के हाथ अच्छा पुलिस आपके घर में रात को मतलब क्लीन कर रही है मतलब खाली वही से रही खाली जेंट्स पुलिस आके और आपके घर में जो भी महिलाएं उनको खुद पारिवारिक ढूक गए थे घर में लड़की से हाथ उठा के आधा लाइन कट जब आता है लोग तो जब लाइन कटवा के आता है जब आता है जब लाइन कटवा के अनहारे में सबके माँ धोधा के उठाता है सब काला का है चिल्ला का है कुछ रूम में के चढ़ दब के आ लाइन कर देना हाथ धके कहता है आपका भाई कहाँ है तो कहता कौन भाई बस इतने पर चुप हो गया तेरा के लगलो से घर में गना से तो छावड़ा तक गट्टा धके उठा दे चुपके से 1 बजे 2 बजे 12 बजे ऐसे क्या बोलिए धरना हम करेंगे न्याय चाहिए लेकिन ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इनके साथ कामना वजह से झगड़ा पड़ जाए अगर झगड़ा नहीं किया तो फिर फ्री में केस क्यों होगा? सारे लोग हम लोग का तबाही कर दिया पूरा परिवार को से लोग पैसा आवेला बोल के मुंह आवेला उनकरा के कुछ झगड़ा के खाली मुंह आवेला केकरा के मुंह आवेला सब मुखिया जी के मुंह आवेला ये मर जाएंगे तो पूरा गांव सानत हो जाई ओइला दोसर कुछ होला ना मुखिया जी से वो लोग का एलर्जी बा का दिक्कत बाटे काहे मुखिया जीत गेला हन बकाई करे दुश्मन नहीं कर के उनकरा के हटा मुंह आवेला कहता टे लोग पंचायत बदनाम करने के लिए दूसरा कुछ नहीं जातिवाद भी जातिवाद मतलब दूसरा चमार के नहीं रहना चाहिए दूसरा चमार मुखिया नहीं बनना चाहिए दूसरा चमार आगे में नहीं हम लोग के दूसरा चमार है तो बाल बच्चा नहीं पड़ेगा नहीं घर द्वार में रहेंगे फूस में रहेंगे रोड पर रहेंगे तो सबसे बढ़िया है ये कानून छोड़ा दलान लड़का का हमारा हाथ वो तीनों बातें पक्के तो ये मतलब किस जाति के लोग बोलते हैं कि दूसरा चमार मुखिया नहीं होना चाहिए? राजपूत मुसलमान पंडित यही तीनों आदमी। तो आप प्रथम पक्ष के बयान सुन चुके हैं आइए हम द्वितीय पक्ष से भी बात करने की कोशिश की है लेकिन द्वितीय पक्ष का ये कहना है कि हम लोग द्वारा कोई जातिवाद नहीं किया गया। संजय तिवारी के भाई हुए जी तो होली के दिन क्या घटना घटित हुई थी आपके गांव में? देखिए डीजे बजा करके वे लोग बेड़ा डूबने के करीब में वे लोग कौन लोग? मोतीलाल पासवान के घर के लोग थे समर्थक लोग थे वे लोग सीधा दक्षिण की तरफ गए और उधर से इधर लौट रहे थे लोग ठीक और क्या था उन लोगों का मंशा वो तो हम नहीं बताएंगे लेकिन यहाँ पर हमारे दरवाजे के सामने खड़ा करा करके गाड़ी माने कुछ गंदा गाली वे लोग माने गवा रहे थे डीजे से और डांस कर रहे थे लोग तो हमारे भाई साहब ने माना किया इतना ही पर वे लोग उत्तेजित हो गए और गाली गलौज मारपीट करने लगे
मारपीट के क्रम में हमारे भाई साहब को ज़्यादा चोट लग गया, दाएं साइड में कपार पर वो लोग फंसा से वार कर दिया। मनोज जी थे, मोदेलाल जी का भाई, और लोग थे उसमें, ऊपर से भी लोग लाठी फट्टा रॉड वगैरह से प्रहार किया। चोट तो अधिकांश लगा। चोट के हिसाब से आज भी हमारे भाई साहब जो हैं कोमा में हैं, दवा उनका रहमानिया में चल रहा है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग भी चाहें या कोई भी गांव का व्यक्ति चाहे तो जा कर के देख सकता है। हम लोग की तरफ से कोई बैंड नहीं है कि कोई ना जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पर दूसरा मैं क्या कहूँ, उन लोगों का संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, हम लोग तो ये घर हैं। और जो है सो साथ में हम लोगों के कुछ देखिए, ये लोग जैसे एका दुक्का लोग हैं, हम लोगों के मददगार समय समय पर होते हैं कभी कभी। और वो ऐसा समय था कि छुड़ाने वाला कोई लोग भी ज़्यादा नहीं था। हम लोग अपने घर के 2-4 आदमी थे, और एका दुक्का हल्ला सुन करके कोई आता तब तक वे लोग मारपीट करके भाग गए। लेकिन इस मारपीट से एक बात सामने आ रही है कि ये जातिवाद का भेदभाव उत्पन्न आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, यह बात अगर सत्य होता तो आप भी समझ जाते, सिर्फ देख कर और सुन कर ही। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि इस गांव में हम लोग अकेला घर हैं, और जिस जगह पर, जिस गांव में हजारों के संख्या में अगर महादलित या दलित का घर है या हरिजन का घर है, वहाँ एक व्यक्ति ऐसा भेदभाव कतई नहीं कर सकता है। इस यहाँ नहीं, इस देश के अंदर भी किसी के पास उतना साहस नहीं होगा कि ऐसा करे। खास करके हम लोग तो ब्राह्मण हैं। अगर वैसा होता तो आप जा करके मुसहर टोली में भी पूछिए, मोदेलाल के घर में बैठ करके हमने पूजा कराया है, उनके घर में बैठ करके हमने किसी मुसहर का दिन उतारा है, मोदेलाल के पटीदारी में जा करके हमने छेका कराया है, शादी कराया है। जैसे बर्मा पासवान है, गनऊ हाजरा है, वैसा कई लोग हैं। मोदेलाल का दाहिना हाथ माने जाने वाला रूपलाल पासवान, जिनका पंडित रमंगिया तिवारी हैं, संजोग से कहीं वे गए हुए थे तो वही रूपलाल हमको बुला करके ले गए और उनका हमने कथा बाचा और उनके हाथों से हमने शरबत पिया। अगर वैसा हम लोग के मन में भावना रहता तो उनके दरवाजे पर या किसी दलित के घर जा करके हम कोई पूजा पाठ नहीं कराते और उनके हाथ से शरबत नहीं पीते, क्योंकि हमारे मन में ही भावना आ जाता कि ये दलित है, ये दुसाध है, ये हरिजन है। लेकिन वैसा हमारे मन में तो भावना नहीं है। ये बताइए, आप लोगों का ये आपसी विवाद था, लेकिन आप लोगों के आपसी विवाद में ये मोहम्मद शफी जो कि वर्तमान मुखिया पति हैं, जी, उनकी भागीदारी इसमें कहाँ से आ जाती है? देखिए, मोदेलाल से या हम लोगों से आपसी कोई विवाद नहीं है। मोदेलाल इलेक्शन को लेकर के हम लोग शफी मियाँ के पक्ष में वोटिंग किए और कराए, तो मोदेलाल के पक्ष में, मोदेलाल के मन में, मोदेलाल के दिमाग में हम लोगों के प्रति बैर था, लेकिन हम लोगों को बैर नहीं था। अगर हम लोगों के मन में भी अगर बैर होता तो ऐसा घटना उस दिन नहीं होता। लेकिन अब हुआ शफी अहमद का बात, तो देखिए यह इस देश में बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो कोई अगर दिल्ली बम्बई रहता है उसमें भी उसका नाम समेट दिया जाता है FIR में। तो शफी अहमद अब इस पर स्वयं वो विचार रखेंगे कि क्यों उनका नाम ही लोग मैंने रखा है FIR में, लेकिन हमारे ख्याल से उनका नाम इसमें घसीटना इंसानियत के लिए दोष कारक है। इससे हमारा समाज दूषित होगा, इससे उचित इंसाफ नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें कि मोतिया पंचायत के मुखिया शफी अहमद जिससे भी हमने बात की है, और शफी अहमद जी का क्या कहना है ये आपको भी दिखाते हैं। शफी अहमद जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आप मोतिया पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद शफी हुए सर, होली के दिन आपके पंचायत में धबधबुआ गांव में 2 पक्षों को लेकर के जो घटनाएं घटित हुई थी, और उन घटनाओं में आपको घसीटा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उस घटना का कारण आपको बताया जा रहा है, और वहाँ के लोगों के द्वारा जो मोदीलाल के समर्थक हैं उन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इन सभी घटनाओं को अंजाम आपके भड़काने पर, आपके कहने पर इस घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आखिर क्यों? 18 तारीख के जिस दिन होली का पर्व मनाया जा रहा था, उस दिन हम लोग का भी शुभरात पर्व था, जुम्मा दिन था।
12 बजे से हम गुस्ल करके जुम्मा अदा करने चले गए। उसके बाद जो है सो गए, धूप ज़्यादा था। 5 बजे के 5:30 में जो है हमको फ़ोन आता है धबधबा से कि पंडित जी के मार के गिरा दिया गया। हम अपने स्तर से वर्तमान थाना प्रभारी महेंद्र प्रसाद जी को सूचना देते हैं। एक नहीं 3 मरतबे वो खुद गए और जो है पंडित जी के दरवाजे के सामने खून का जो गिरा हुआ था, ईंटा का बौछार था, उसमें से एक किसी वादी पार्टी को पकड़ के ले आए थाना पर। तो ये होली समाप्त होने के बाद डीजे बांधकर पंडित जी के दरवाजे के तरफ में अश्लील गाना बजाते हुए जाना, ये कहाँ का परंपरा, कौन सी होली है। और तिवारी जी के घर के लोग मोतीलाल पासवान के घर की तरफ यदि आए रहते और ये घटना घटी रहती तो बेबाक होकर दोषी तिवारी जी के घर के लोग होते, मगर ये सेम उल्टा हुआ है। डीजे ट्रैक्टर पर बांधा गया और डीजे लेकर दक्षिणी टोला में आगे बढ़ता है लोग पूरे हुजूम के साथ, और एक साजिश रच के होली समाप्ति पर है। उस वक्त में ये तिवारी जी को वो आत के पूछ कहते हैं कि भाई आप लोग होली खेल लिए चले जाइए, मगर ये बीच से हथियार और रड लेकर के उनके ऊपर प्रहार करता है लोग, और वहीं पर उधराशायी होकर गिर जाते हैं, लौवान हो जाते हैं। तब हमको सूचना मिलता है, हम अपने बड़ा बाबू थाना प्रभारी को सूचना देते हैं, तब जाकर के उनको ले आके हॉस्पिटलाइज करता है लोग। आज भी हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमारे ये भाई, हमारे साथी, हमारे बंधु, मीडिया वाले लोग 18 तारीख के घटना, एक आदमी विजय तिवारी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और एक तरफ आज के डेट, आज 13 तारीख हो गया, और इतना दिन के बाद जो है मीडिया वाले भाई हमारे जागे हैं और जो है एक तरफा बयान लेते हैं कि फलना इस तरह हुआ। उस आदमी को जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मगर इंसानियत मरते जा रहा है। ये खुदा भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा लोगों को आवाज़ उठना चाहिए तिवारी जी की तरफ से कि वे मरने और जीने के संघर्ष पर हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, न कि उल्टा जो है इतना दिन के बाद जो है एक तरफा कोई बात निकाल देना, किसी के एक तरफी बात सुन लेना, ये कहाँ का बात हुआ भाई। ये तो हम आज तक ऐसा इंसानियत बिल्कुल मरते जा रहा है। हम यही कहेंगे कि उस दिन यदि मोतीलाल के लोग जाकर के वहाँ वार नहीं किया रहता तो इतनी बड़ी घटना नहीं। हमको जो घसीटा जा रहा है ये कहाँ का इंसानियत है। अगर वो मुखिया में जीत गया रहता तो ये बात नहीं आती। एक अल्पसंख्यक होकर के हम मुखिया बन गए तो हम पर ये वार परवार होते जा रहा है कि मुखिया जी लड़ा रहे हैं। ये प्रशासन देख रहा है, कानून देख रहा है, हमको कानून पर भरोसा है, हमको मीडिया भाई पर भरोसा है, मगर सच्चाई को सामने लाइए। हम ये रिक्वेस्ट के साथ कहेंगे, बार बार कहेंगे कि आप हकीकत को सामने पेश कराइए। कुछ महिलाओं के द्वारा चारित्रिक आरोप भी लगाया जा रहा है। ये सब साजिश के तहत कराया जा रहा है। जिस तरह पंडित जी को मार के गिराया गया उसी तरह हमको भी अब जो है हमारे चरित्र पर धब्बा लगाया जा रहा है। हमारा उम्र के 70 वर्ष के मैं प्रवेश कर गए, मैं कहीं कि बेमतलब कहीं जाती नहीं है, काम से काम रखता हूँ। तो ये समझना होगा कि आखिर वैसा औरत, अगर वो भलादमी औरत है तो एक शरीफ आदमी पर कैसा कीचड़ उछाल रहा है।